नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे विशेषज्ञ देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो दोस्तों, अगर आपका भी है कोई सवाल तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फ़ोन लगाते हैं अपने पहले कॉलर को, लखराज यादव जी को, जो कि हैदराबाद में रहते हैं। और आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, लखराज जी बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। अच्छा, बोलिए। सर, आपका सवाल आया था। जी जी सर, मैं आपको बता दूं कि आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी 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 सर, अपना सवाल पूछिए। जी ये टमाटर मैंने लगाया था जुलाई 11 जी जी। उसका वो लीफ कर्ल का उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैंने वो स्प्रे किया था पर वो जा नहीं रहा है। नहीं, देखिए ऐसा, ये मुझे बताइए, आपने जुलाई में लगाया था? जी, जुलाई 11 तो उसके बाद क्या ये पत्तियां जो है सिकुड़ रही हैं? जी, थोड़े थोड़े प्लांट्स के पत्तियां सिकुड़ गई हैं और थोड़े थोड़े प्लांट्स के जो है लीफ कर्ल होता है ना, वैसे वैसे दिख रहा है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले जब पत्ती में ये रोग लगता है, जी जी ये फंगस डिजीज है जी। जब ये रोग लगता है तो सबसे पहले क्या होता है कि पत्ती पर सिकुड़न आनी शुरू हो जाती है जी और पत्तियां जो है सिकुड़ने लगती है और पौधा जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, विकास रुक जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है। जी जी। तो ऐसी दशा में सबसे पहले तो आपको ये आवश्यक है कि जितने पौधे अच्छी तरीके से रोग ग्रसित हो चुके हैं उनको बिल्कुल जड़ से निकाल दीजिए। अच्छा। उनको निकालने के बाद आप करेंगे क्या कि उनको खेत के बाहर ले जा करके कहीं गड्ढा खोद करके उसको मिट्टी से दबा दीजिए। अच्छा, हाँ। ताकि उसका वायरस जो है और आगे डेवलप ना होने पाए। अब उसके बाद मैं आपको एक रसायन बता रहा हूँ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ओके। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आप लेंगे 2 ml 1 लीटर पानी में। अच्छा, 2%। हाँ, 2% तो नहीं हुआ, 2% का मतलब तो हो गया, फिर आपका 20 ग्राम हो गया 1 लीटर में। जी जी जी। 0.2% हुआ। 0.2%। हाँ, तो 0.2% आप लेंगे। और अगर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं मिलता है तो आज डाइथेनियम 45 ले सकते हैं। जी जी जी। और डाइथेनियम 45 का भी वही है 0.2%, यानी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके और आप उसका छिड़केंगे तो उससे आपका ये बीमारी दूर हो जाएगी। एक बात का विशेष, ये मैंने लगाए हैं हाइब्रिड अपने टमाटो। हाँ जी जी। तो ये मतलब ये फ्रूट कब, मतलब छोटे छोटे आ गए हैं तो इसको 1 महीना और लगेगा क्या? नहीं, देखिए अगर फ्रूट आ गए हैं तो आपको दवा तो छिड़कनी है, हर हालत में दवा छिड़कनी है। जी जी। उसके बाद करना क्या है कि पहली आप जो है स्प्रेइंग करें। हाँ। तो उसको तो डाइथेनियम 45 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या डाइथेनियम 45। ओके। लेकिन उसके बाद फिर आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जब फल हमारा बड़ा होने लगता है उसके बाद उस फल पर अगर हम इस दवा को छिड़केंगे तो ये फिर हमारे लिए हानिकारक होगा। अच्छा। तो ऐसी दशा में फिर आपको करना क्या है कि नीम का तेल, हाँ, 5% नीम का तेल लेकर के और आप उसका छिड़काव करेंगे बाद में। ओके। ये कितने दिन बाद करेगा? देखिए ऐसा है कि पहला छिड़काव जब आप करेंगे तो उसके 10-15 दिन के बाद आपको अगर महसूस होता है कि आप भी कुछ दवा हमें देना जरूरी है क्योंकि कुछ हमारे पेड़ ग्रसित हो रहे हैं, तब उस समय आप 15 दिन के बाद नीम का 5% का घोल का छिड़काव कर दें। ओके, 5 या 10% के करीब नीम का पत्ते का छिड़काव। जी जी जी। ओके जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, बस इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, अरविंद जी से, जो कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल।
हेलो। हेलो। अरविंद जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी, नमस्कार यशु जी। सर आपका सवाल आया था। जी हाँ, जी हाँ। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। तो सर आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल ये था जी कि ये जो नीम की जो अलग अलग प्रकार की जो कीटनाशक के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं हम, जी और उसमें एक एजाडिरेक्टिन है, उसके सीड के कर्नल है, कर्नल की जो एक्सट्रैक्ट है और सीड का है, वो क्या क्या अंतर है उसमें, और इसका कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा डालनी है, प्रति लीटर या प्रति यूनिट? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कीट हैं, जी हाँ। उसमें सबसे पहले हमारा सिलेक्शन ये देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा कीट लगा है। रस चूसने वाला कीट लगा है या कटिंग करने वाला, यानी जो पत्ती काट के खा रहा है, या बोरर है जो भीतर जाके सूढ़ी हमारे फल में या तने में जा कर के काम कर रही है। जी हाँ। अब देखना ये है कि अगर हमारा रस चूसने वाला कीट है तो हमको 5 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए। जी हाँ। और उसको 10 किलो पानी में आप अच्छी तरीके से उबालिए खूब। और उबालने के बाद जब ठंडा हो जाए तो उसको मथ करके उसका पानी निकाल लीजिए। जी हाँ। जब वो 2.5 किलो के करीब रह जाएगा तब उस पानी को आप निकाल करके और उसमें 200 ग्राम तंबाकू की डस्ट और मिला करके रात भर रख दीजिए। जी हाँ। सवेरे को जब आप उसको जो है छिड़केंगे तो जितना भी आपके सकिंग इंसेक्ट यानी रस चूसने वाले कीड़े हैं समस्त नष्ट हो जाएंगे। जी हाँ, जो माइनर वगैरह जो होते हैं। हाँ, जो मतलब जैसे देखिए रस चूसने वाला आपका कीड़ा है, जैसे सरसों में आपका माऊ लगता है, थ्रिप्स लगती है, टमाटर में थ्रिप्स लगती है, फूल गोभी में जो लगते हैं जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, ये सब समस्त नष्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कटिंग करने वाले, जैसे ग्रास हापर है, बाजरा में लगता है, ज्वार में लगता है। जी हाँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप नीम का तेल ले लीजिए। जी हाँ। अगर नीम का तेल अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप ये है कि नीम की निवौली सुखा करके रख लीजिए। सीजन में अगस्त में आप निवौली गिरती है, निवौली सुखा करके रख लीजिए और उसके नीचे की गुठली भीतर की निकाल करके उसका आप बारीक बनवा लीजिए पाउडर। जी हाँ। और उसमें से आप करना क्या है आपको कि 2.5 किलो जो है निवौली लेकर के पाउडर को 10 लीटर पानी में घोलिए। जी हाँ। और तब तक उसे डंडा से इस तरीके से चलाते रहिए कि बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगा ये। जी हाँ। अब इसमें थोड़ा डिटर्जेंट डाल दीजिए। जो आप घर पे कपड़ा धोने वाला साबुन है, सर्फ है, वो 200 ग्राम डाल दीजिए उसमें और इसको 50 लीटर पानी में मिला लीजिए। जी हाँ। और उसके बाद छान करके और फिर इसका अगर आप स्प्रेइंग करेंगे तो ये आपके जो ग्रास हापर और ये जो पत्ती काटने वाले कीड़े हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल हमसे पूछने के लिए। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए पूछे अपना सवाल। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मिर्च लगा रखी है और मिर्च में क्या बीमारी है आपकी, पहले ये बताइए। पत्तियां सिकुड़ रही हैं? हाँ जी। पौधे की ग्रोथ रुक रही है? पौधे एक के आसपास से हो गए हैं। हाँ, पौधे मतलब बढ़ नहीं रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें आपको, अगर आपने अभी तक कोई दवा नहीं छिड़की है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो दोस्तों इसी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फ़ोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, संजय विष्णु जी को, जो कि मुंबई में रहते हैं। और आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हाँ। हेलो, संजय जी बात कर रहे हैं? हाँ मैडम बोलो। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ मैडम बोलो। सर आपका सवाल आया था। हाँ मैडम, मैंने सवाल किया था कि मैंने छत पे कुछ पेड़ लगाए, पौधे लगाए हैं अपने फूल के। जी। इसमें उसका खाद देनी चाहिए और वो कहाँ मिलेगी? जी सर।
हाँ देखिए, जो आपने पेड़ लगाए हुए हैं, हाँ सर। तो सबसे पहले जब आपने पेड़ लगाने से पहले जब गमला भरा था, हाँ तो उसमें आपने कोई खाद डाली थी? हाँ सर, डाली थी आपने, ये अपना गोबर का खाद डाली थी, गोबर अच्छा, गोबर की सड़ी हुई खाद डाली थी आपने। हाँ अब देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे पौधा हमारा बढ़ता चला जाता है, हाँ वैसे वैसे उसे अपनी भोजन की ज़्यादा आवश्यकता बढ़ती चली जाती है। बराबर। हाँ सर। तो ऐसी दशा में देखिए, जितने भी फूल वाले हमारे जो पौधे लगा रखे हैं आपने गमले में, उसमें एक मिक्सचर आता है NPK, नाइट्रोजन फास्फेट पोटास 12-12-12। अच्छा। हाँ, ये 12-12-12 का मतलब ये हो गया कि 12% नाइट्रोजन, 12% फास्फेट और 12% पोटास। हाँ तो आप इसको ले लेंगे, और जैसे जैसे अब जैसे गुलाब है आपने लगाया और 1 साल का हो गया है, हाँ तो एक गमले में आप 100 ग्राम जो है साल में 2 बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे, गोबर की खाद के साथ मिला करके। गोबर की खाद अगर आपको नहीं है तो आप कंपोस्ट सड़ी हुई घर पे बना सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट मार्केट से ले सकते हैं। अच्छा। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं मैडम, फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहूँगा तो आपसे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, श्री कृष्ण यादव जी से, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, और आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, श्री कृष्ण यादव जी बात कर रहे हैं? जी मैडम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी मैडम। सर, आपका कोई सवाल था खेती बाड़ी से जुड़े हुए? हाँ जी मैडम, मैंने मिर्ची लगाई है। जी सर। और उसमें भी थ्रिप्स का अटैक है जी। और उसके लिए हमने ओवेरॉन, स्पिनोसेंट और फिप्रोनिल इनका स्प्रे किया मैंने भी सूजन में। जी सर। और यही जानना चाहता हूँ कि इसका जो असर है वो कितने दिनों तक दवाई का उसमें रहेगा। आपने मैंने दवा दी जी, फिर 2 घंटे में उस पर पानी गिर गया था। देखिए ऐसा है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मिर्च लगा रखी है, जी। और मिर्च में क्या बीमारी है आपकी, पहले ये बताइए। कि उस पर सिकुड़ आता है। पत्तियां सिकुड़ रही हैं? हाँ जी। पौधे की ग्रोथ रुक रही है? पौधे 1 के आसपास से हो गए हैं। हाँ, पौधे मतलब बढ़ नहीं रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें आपको, अगर आपने अभी तक कोई दवा नहीं छिड़की है तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक दवा आती है रोगर। जी। अगर वो दवा मिल जाती है तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके छिड़कें। अगर रोगर नहीं मिलती है जी। तब आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को भी 2 ml ले करके और 1 लीटर पानी में घोल करके और इससे छिड़काव कर दें। तो ये जो आपके जो है फफूंदी जनित रोग है, ये आपका धीरे धीरे नष्ट होगा। जो पौधा अच्छी तरीके से पूर्णतया ग्रसित हो चुका है उसको निकाल करके खेत से बाहर कर दीजिए और उसको कहीं गाड़ दीजिए ज़मीन में, ताकि उसके वायरस दोबारा फिर से खेत में ना आने पाए। नहीं, उसपे से जो कोकड़े हैं वो छोटी छोटी पत्तियों पे आए हैं, अभी पूरे पेड़ पे नहीं आए हैं। नहीं, तो इसीलिए तो जो है, अगर पूरे पौधे पे नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे उखाड़ने की, तब उस पर आप तुरंत दवा का इस्तेमाल करें। जी सर। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि जो किसी भी प्रकार का स्प्रे किया जाता है उसके मिर्ची के ऊपर, और उसमें अगर 2 घंटे में पानी गिर जाए तो दवा का असर रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए ऐसा है कि दवा छिड़कते समय जी। कम से कम 2-2.5 घंटे अगर पानी नहीं गिरता है तो उसका थोड़ा बहुत तो असर रहेगा ही। वैसे कम से कम 4-5 घंटे तक अगर दवा आपने छिड़की है तो 4-5 घंटे तक आपको मौसम साफ रहना चाहिए। जी सर। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं मैडम, बस यही सवाल। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। जी धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर से और देंगे उनके सवालों के जवाब। अभी एक छोटा सा ब्रेक। कि सारी बरसात हम जुताई करते थे और उसके बाद फिर हम जो है हस्तों में चना बोते थे और चीतों में गेहूं बोते थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उस समय होता क्या था कि हमारे
हम ज़्यादा फर्टिलाइजर पर बेस नहीं करते थे। हाँ जी। तो ये पूरी बरसात जोतने का मतलब ये था हमारा कि जितना भी नाइट्रोजन हमारी पानी के साथ जो वायुमंडल की नाइट्रोजन आती थी वो सब खेत सोख लेता था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे पूछते हैं सवाल और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, सुखविंदर जी से, जो कि हरियाणा में रहते हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो। सुखविंदर जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी, नमस्कार मैम। सर, आपका सवाल आया था। हाँ जी। सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। हाँ जी। तो आप अपना सवाल पूछिए। ठीक है जी। नमस्कार शुक्ला जी। नमस्कार जी। सर, मैं सुखविंदर सिंह फतेहाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। सर, ये जो उनसे जितने जैविक प्रचारक हैं जी, ये सारे प्रचार कर रहे हैं जीवामृत खेत में डालने का जी। इस पर किसी विज्ञानी की रिसर्च है या ये गौरक्षकों का ही कोई फंडा है, अभी किसानों को पागल बना रहे हैं जी? देखिए, ये फंडा नहीं है, मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझा दूं। हाँ जी सर। ऐसा है, जब हमारी पहली परंपरागत खेती हुआ करती थी, हाँ जी सर, तो आपने देखा होगा कि सारी बरसात हम जुताई करते थे और उसके बाद फिर हम जो है हस्तों में चना बोते थे और चीतों में गेहूं बोते थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उस समय होता क्या था कि हम ज़्यादा फर्टिलाइजर पर बेस नहीं करते थे। हाँ जी। तो ये पूरी बरसात जोतने का मतलब ये था हमारा कि जितना भी नाइट्रोजन हमारी पानी के साथ जो वायुमंडल की नाइट्रोजन आती थी वो सब खेत सोख लेता था। हाँ जी। उससे उर्वरा स्तर बढ़ जाता था। हाँ जी। गर्मी की जुताई के लिए कहते थे गर्मी की जुताई करके छोड़ दीजिए ताकि जो पहला पानी गिरेगा उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होगी। हाँ जी। हरी खाद का प्रयोग करते थे। हाँ जी। नीम की खली और ये आपकी महुआ खली और इन सब खलियों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपका ये जो है आपका अमृत जल, अमृत पानी और जीवामृत खाद, हाँ जी, ये भी इसी तरीके से इस्तेमाल की जाती थी। और जो जैसे जीवामृत खाद है, हाँ जी, तो इसको मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बना भी सकते हैं। ठीक है जी। देखिए, 150 किलो आप गोबर ले लीजिए। ठीक है जी। और 25 लीटर उसमें गौमूत्र। ठीक है जी। ये आपने ले लिया। अब इसमें क्या करना है आपको कि 2 किलो इसमें दही डाल करके, अच्छा जी, और 6 किलो आप आटा का लेकर के और इसमें डाल करके इसको रख दीजिए। हाँ जी। एक लंबे अंतराल तक नहीं रखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक रखना है। ठीक है जी। उसके बाद खेत में डालने से होता क्या है कि ये सब चीज़ें जो भी बताई गई हैं, हाँ जी, इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। ठीक है जी। देखिए, कुछ दवाइयाँ ऐसी हमारी बनाई हुई हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ उस समय की, कि जब हम खेत में डालते थे तो हमारा केचुआ बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता था। ठीक है जी। तो केचुआ भी हमारी मृदा को उर्वरा स्तर को बढ़ाता है। हाँ जी। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी जो है, हाँ जी, वो अगर खेत में डाली जाए तो खेत का उर्वरा स्तर बढ़ जाता है। ठीक है जी। इस पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए हैं, ये कही हुई बात नहीं है। ठीक है जी। अगर 40 किलो आप बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, हाँ जी, लेकर के 4 इंच की मिट्टी ऊपर से निकाल लीजिए और खेत में तैयारी करते समय डाल दीजिए तो खेत का उर्वरा स्तर बढ़ जाता है। ठीक है जी। इसी तरीके से जो हम बड़े बड़े यज्ञ करते थे, हाँ जी, तो यज्ञ करने के बाद उसकी जो भस्म हुआ करती थी, हाँ जी, तो भस्म को भी हम लेते थे और खेतों में डालते थे। ठीक है जी। और वैज्ञानिकों ने बताया भी है कि 2.5 किलो अगर आपने किसी यज्ञ की भस्म ली है और बुवाई से पहले अगर आपने खेत में डाली है तो खेत का उर्वरा स्तर बढ़ जाएगा। तो ये सब जो बातें ध्यान में इसलिए आदमी के उतर गई कि सीधा जाता है, वो फर्टिलाइजर लेकर के आता है, फर्टिलाइजर डाल देता है। ठीक है जी। अब चूंकि हमारे धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हाँ जी, तो फिर ये पुरानी बातें हमको जो है धीरे धीरे याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैविक खेती तभी हो सकती है जब हम इन परंपरागत के तरफ वैज्ञानिक रूप इसका बदल करके और हम इसको प्रयोग करें।
नहीं सर, ये किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है इस पर, किसी साइंटिस्ट की रिपोर्ट है ये? हाँ देखिए, ऐसा है कि ये सारी जो है ये रिसर्चेज हैं, किसी किसान की हुई नहीं है, ये सब वैज्ञानिक रिसर्चेज हैं। कौन से साइंटिस्ट की, किसी यूनिवर्सिटी में कोई है आपके पास इसका डाटा? देखिए ऐसा है कि आप पंतनगर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लीजिए, एग्रोनॉमी डिवीजन से, तो आपको पूरा इसका मिल जाएगा। ठीक है जी। जी सर, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? अच्छा, एक और मैडम, ये सर से कराइए। हाँ जी सर। बताइए। सर, जीवामृत में गुड़ डालने के लिए कहते हैं। जीवामृत में गुड़ डालने के लिए, देखिए ऐसा है, जीवामृत में गुड़ नहीं डाला जाता है। जो अमृत पानी बनाते हैं, हाँ जी, उसमें देखिए ऐसा, अमृत पानी बनाने के लिए 25 किलो तो हम गोबर लेते हैं, ठीक है जी, और उसमें आधा किलो हम घी डालते हैं, और 1.25 किलो जो है उसमें गुड़ डालते हैं, हाँ जी, और 37 लीटर पानी में इसको रख देते हैं, ठीक है जी, मिला करके। तो जी। उसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं। जीवामृत खाद में जो है उसमें गुड़ नहीं डालते हैं। ठीक है जी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए। ठीक है, थैंक यू मैम। सर, आपने बहुत उपयुक्त जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपका भी है कोई सवाल तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।